सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अपनी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन को आगे लेके बढ़ते हैं। हमने अभी रिसेंटली अपना एक टॉपिक खत्म किया था नेशनल इनकम का पूरा। भाई साहब उसमें हमने यूज किया कि इनकम मेथड को यूज करके, एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके या वैल्यू एडेड मेथड को यूज करके हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों काफी कंफ्यूजन होती है यहाँ पे कि सर हमें कंफ्यूजन है एक्सपेंडिचर और इनकम और ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपके सामने होता है और ये बोलता है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग बोथ ऑफ द मेथड। आपको इनकम मेथड भी वहां पे यूज करना है सेम क्वेश्चन में और एक्सपेंडिचर मेथड भी यूज करना है, ठीक है। तो फिर वहां पे कंफ्यूजन होती है। तो आज उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। आज मैंने कोई पर्टिकुलर एक सिंगल मेथड नहीं लिया, आज हमने दोनों मेथड को एक साथ ले लिया, ठीक है। और इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे और अपनी इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि अगर बाई चांस आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, बोलता है कि क्वेश्चन आपका एक ही है, यूजिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड यू हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो कैसे करने वाले हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने एक्सपेंडिचर मेथड फॉर्मूला आपको पता है, अच्छी तरह से पहले बता दिया गया था कि एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, हाउस होल्ड के थ्रू कितना खर्च किया गया है, दैट मींस आपको पता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या है आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर। जो भी हाउस होल्ड वगैरह खर्च कर रहा है अपनी पर्सनल चीजों के लिए, कार वगैरह परचेज कर रहा है, दैट मींस वो पर्सनल एक्सपेंडिचर के अंदर मान जाता है। तो सिंपली क्या है आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अनदर इज गवर्नमेंट सेक्टर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका फंडा। इसका थोड़ा सा एक और पॉइंट देखेंगे, चेंज स्टॉक का जो होता है, ठीक है, वो उसकी कंफ्यूजन में दूर करना है। तो सिंपल पहले हम देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। These are the component, ये हमारे पास क्या है, हमारे कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड के। जब इन सभी कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी के बाद दो प्रोसीजर, ठीक है, एक तो डेप्रिसिएशन हमें डिडक्ट करना है और दूसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और डेप्रिसिएशन का अदर नेम क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, पता है सर हमें ये। फिर जीडीपीएमपी में से दोनों हमने माइनस कर दिया, क्या है हमारे पास एनडीपीएफसी, नाउ कैलकुलेट सॉरी नाउ एट एनएफआई, नेशनल इनकम हमारे पास में होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपने देख लिया क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। तो चलिए देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को चेंज स्टॉक का, तो देखते हैं। ये इसके दो कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के। पहला क्या है, पहला है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल formation, and another is change in stock. चेंज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, आपके पास आ जाएगा आपका चेंज स्टॉक, ठीक है। सपोज देखते हैं, अगर मैंने यहां पे सिंपल लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो ऑल ओवर एडिशन टू स्टॉक है हमारा, क्यों करें हम, ठीक है। अगर सपोज यहां पे रहता ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तब क्या करते, चेंज इन स्टॉक, तब हम ऐड करते, अगर क्वेश्चन में हमारे पास दिया रहता तो, ठीक है। तो चलिए ये होप सो ये आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आप देखते हैं इनकम मेथड की तरफ। इनकम मेथड को यूज करके हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दीज आर द कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट है, ठीक है। देखो सर बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, पर देखना इसमें आगे क्या क्या आने वाला है। चलिए देखते हैं अपना कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पहला कंपोनेंट। Another is rent and royalty, interest, profit, mixed income। जी सर हमने ऐड कर दिया अपने सभी इनकम के सोर्स को, डायरेक्ट आया हमारे पास एनडीपीएफ से, जीडीपी कोई बंडल नहीं है। सभी इनकम के सोर्स को ऐड कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा एनडीपीएफसी। अगर एक बार एनडीपीएफसी आपके हाथ में है, यानी डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर लिया, दैट मींस एट एनएफआईए, नेशनल इनकम हियर, क्लियर। तो चलिए हमें यहां पे इनके कंपोनेंट्स को देखना है, एक एक कंपोनेंट को हम पिक करते हैं और देखते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा भी है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, याद रखिएगा, ठीक है, ताकि यहीं पे कंफ्यूजन, यहीं से कंफ्यूजन शुरू होती है। सबसे पहला हमारा कंपोनेंट क्या था, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जी ये रहा हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। इसके भी तीन एलिमेंट है कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज के, वेजेस या सैलरी इन कैश, वेजेस सैलरी इन काइंड एंड एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम को क्यों प्लस नहीं कर रहे, वेजेस सैलरी को क्यों नहीं कर रहे। अगर सीओई गिवन है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट वी डोंट हैव टू कंसीडर दीस टर्म्स। देखिए जैसे अगर मान लो कि सीओई गिवन है, ठीक है, वेजेस भी गिवन है क्वेश्चन में, सैलरी भी गिवन है एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी गिवन है, एज एग्जांपल हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर मेन कंपोनेंट हमारा सीओई गिवन है,
देन हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। सर इनको हम इंक्लूड कब करेंगे? ये भी काफी कंफ्यूजन होती है कि वेजेस कब ले, सैलरी कब ले, सोशल सिक्योरिटी स्कीम कब ले। इनको हम तभी लेंगे जब सीओए गिवन नहीं होगा। क्वेश्चन में नहीं है, आपने ऊपर से नीचे तक सारे एलिमेंट देख लिए, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? तब लोगे वेजेस या सैलरी जो भी गिवन होगा आपके पास, या एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम वगैरह जो भी होता है वो आप इनको प्लस करोगे। तो चलिए होप सो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दूसरा प्रॉफिट का फंडा। इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों लिया। तो प्रॉफिट के भी यहाँ पे 3 एलिमेंट है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को कभी कभार हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से गिवन होता है कि सर ये क्या है, इट इज नथिंग रिटेन्ड अर्निंग। तो ये क्या है आपका? ये प्रॉफिट की 3 एलिमेंट है। प्रॉफिट ये गिवन है सर, डिविडेंड भी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी, रिटेन्ड अर्निंग भी है। प्रॉफिट गिवन है ना, बस इसी को देखना है, इन तीनों चीजों को बिल्कुल मत लीजिए अब, ठीक है। तो चलिए एक और फंडा है हमारे सामने ऑपरेटिंग सरप्लस का। अगर ये गिवन है तो हम क्या करेंगे? अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो ना हमें जी लेना है रेंट एंड रॉयल्टी, ना इंटरेस्ट, ना प्रॉफिट। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस? ऑपरेटिंग सरप्लस के कौन कौन से कंपोनेंट है या किन किन चीजों से मिलकर हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस बना है? रेंट या रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर ये चीज गिवन है इनको नहीं लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया जी हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस, तो डिविडेंड भी है, प्रॉफिट भी है, रिटेन अर्निंग वगैरह सारी चीजें दी हुई है। बस आप देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस है ना, बस इग्नोर रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दैट्स इट, ठीक है। होप सो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा फॉर्मूला, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी यहां पे ले सकते हो ताकि बाद में पता चले कि सर हम नोट नहीं कर पाए ये वो वाला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल पिक करते हैं और एक न्यूमेरिकल को यूज करके, सॉरी इनकम मेथड को यूज करके, एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके हम अपनी क्लियरिफिकेशन को अच्छी तरह से बिल्कुल, सॉरी अपने डाउट को अच्छी तरह से क्या करते हैं, क्लियरिफाई कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। तो चलिए देखते हैं, यहां पे हमारे पास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि सारे एलिमेंट देख सकते हो, और हमें यहां पे कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एफसी, ठीक है। सिंपल एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, जीएनपी एफसी में कैलकुलेट करना है और दोनों मेथड हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, इनकम मेथड के थ्रू भी देखेंगे और एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू भी हम इसको देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने पहले इनकम मेथड यूज किया है। इनकम मेथड का फॉर्मूला जो भी हमारे पास है हमें पता है क्या क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, रेंट एंड रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, मिक्स्ड इनकम है, ठीक है। इन सभी को ऐड करके हम क्या करते हैं, अपना डायरेक्ट एनडीपीएफसी आता है, और एनडीपीएफसी में हम क्या ऐड करते हैं, एनडीपीएफसी ऐड करेंगे अपना एनएफआई नेसिंग हमारे सामने है। तो देखते हैं फॉर्मूला तो हमारा क्लियर है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपने इसमें। देखिए सबसे पहले ये सारे कंपोनेंट है, तो सबसे पहले बात है यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो आपने फॉर्मूले में देखा है बस आपको वही देखना है। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर से नीचे तक हमारे पास कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज नहीं है। तो सर ये कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज पेड बाय द गवर्नमेंट क्या है, इन फॉर्म ऑफ पेंशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसफर इनकम, ये ट्रांसफर इनकम का पार्ट है। अगर सिंपल यहां पे रहता कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ओनली तब तो हम देखते, ठीक है, पर ये क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रांसफर इनकम बाय गवर्नमेंट, ऐड किया गया यहाँ पे। तो चलिए, तो कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज तो मेन हमारा है ही नहीं, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वेजेस एंड सैलरी को भी लेंगे एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी लेंगे, क्योंकि हमें पता है कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज के 3 कंपोनेंट है, वेजेस एंड सैलरी एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो चलिए यहाँ पे हमने ले लिया। फिर उसके बाद मिक्स्ड इनकम भी है, यस मिक्स्ड इनकम भी हमने ले लिया, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है। हमें पता है ना, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस है, ना हमें क्या लेना, रेंट एंड रॉयल्टी लेनी, ना हमें इंटरेस्ट लेना, ना हमें प्रॉफिट लेना। तो चलिए हमने ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तो रिटेन अर्निंग है। जो ऑपरेटिंग सरप्लस है तो इसकी क्या जरूरत है, ठीक है, प्रॉफिट को तो हमें लेना ही नहीं है। तो चलिए, और कोई इनकम मेथड का कोई कंपोनेंट नहीं है, जो कंपोनेंट हमने यूज कर लिया यहाँ पे। जब हम कंपोनेंट को ऐड करते हैं इनकम मेथड को, तो हमारे पास क्या आता है, एनडीपीएफसी। तो चलिए सर, हमारे पास एनडीपीएफसी आ गया है 1560, हमने ऐड कर लिया। फिर बट वी हैव टू कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तब कैसे करेंगे, फंडा तो हमारा क्लियर ही है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो क्या करेंगे हम, ठीक है, और फैक्टर प्राइस, सॉरी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम क्या करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये एनडीपीएफसी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट वी हैव टू कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। तो देखिए 3 चीजें आपको पता रखनी थी पहले ही, फैक्टर कॉस्ट, डीपी, एनपी, नेट एंड ग्रॉस। दैट मींस ये तो हमारे पास है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी हैव टू गो दिस, हमें यहां पे जाना है, तो नेट से ग्रॉस पे जाना है। नेट यानी एग्जैक्ट आपके पास है, बट यू हैव टू कैलकुलेट ऑल ओवर, डेप्रिसिएशन हमने ऐड कर दिया, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, प्लस कर दिया एनएफआईए, और
फैक्टर कॉस्ट तो टैक्स का यहाँ पे कुछ होना ही नहीं है। तो चलिए कैलकुलेट कर लिया। डैप यहाँ पे 30 है। सोचने की बात है कि सर ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन में डैप तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, आप ये 30 कहां से आपने ये लिख दिया। देखिए सबसे पहली बात है ग्रॉस और नेट का डिफरेंस हमें पता है क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो देखिए यहाँ पे एक कंपोनेंट है, एक तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, नेट कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होगा, डेप्रिसिएशन। जो हमारा डेप्रिसिएशन होगा, द डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ देम, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया था ये। तो चलिए देखते हैं, नेट कैपिटल फॉर्मेशन आपका 300 है एंड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आपका 330। ग्रॉस में से नेट डिडक्ट कर दो आप, ठीक है, दैट मींस आपके पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन, यानी 330 माइनस 300, 30 विल बी आवर डेप्रिसिएशन। क्लियर। तो यहां से ध्यान से आप थोड़ा सा देखिएगा। तो चलिए हमने कैलकुलेट कर लिया और जीएनपी एट एफसी हमारे पास में है। देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके कैसे हम नेट इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो ये प्रोसीजर आपको आपके सामने है, फॉर्मूला को बताइए। ग्रॉस डोमेस्टिक सॉरी प्राइवेट फाइनल कंजस्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजस्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट, इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है जीडीपी। और जीडीपी के बाद का फॉर्मूला हमें पता ही है, माइनस टैप माइनस एनआईटी एनडीपीएफ से आ जाएगा, एनडीपीएफ से प्लस एनएफआई कीजिए, नेट इनकम आपके पास में होगा, ठीक है। तो चलिए वही प्रोसीजर मैंने फॉलो किया यहाँ पे। गवर्नमेंट फाइनल कंजस्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, प्राइवेट फाइनल कंजस्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, हम क्या ले। यस आप नेट डोमेस्टिक कैपिटल भी ले सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक कुछ भी ले सकते हो, बट मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एफसी, ठीक है। तो अगर मैं सभी को ऐड करूंगा, ग्रॉस वाले को लूंगा तो सिंपल जीडीपी आएगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, बट अगर यहाँ पे आप नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लोगे तो आगे आपके पास जो डायरेक्ट आएगा जीडीपीएमपी नहीं आएगा, एनडीपीएमपी आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी यहाँ पे डिडक्ट हो चुका है ना नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। तो चलिए देखते हैं। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिया है, और देखिए क्या क्वेश्चन में फिक्स वर्ड है क्या, नहीं है ना, तो चेंज स्टॉक को हम नहीं लेंगे। इवन क्वेश्चन में गिवन है चेंज स्टॉक, तो कंफ्यूजन तो दूर हो चुकी होगी। यहाँ पे मेरे पास ग्रॉस डोमेस्टिक सिंपल कैपिटल फॉर्मेशन है, फिक्स वर्ड इज नॉट गिवन along with this sentence, तो हमें यहाँ पे चेंज स्टॉक को नहीं लेना। तो चलिए वही मैंने फॉर्मूला प्रोसीजर फॉलो किया है। गवर्नमेंट फाइनल कंजस्शन एक्सपेंडिचर मेरे पास है 450, प्राइवेट फाइनल कंजस्शन एक्सपेंडिचर मेरे पास 1000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मेरे पास 330 एंड नेट एक्सपोर्ट मैंने कैलकुलेट किया है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये थोड़ा सा ध्यान में देके चलेगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होता है कि सर हम इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट को माइनस करेंगे या एक्सपोर्ट को इंपोर्ट में से माइनस करेंगे। तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट हमारे पास है 30 एंड इंपोर्ट है 60, तो मैंने डेट किया माइनस का 30 आया हमारे पास। तो चलिए जब इन कंपोनेंट को हमने ऐड किया तो आया हमारे पास जीडीपीएमपी, ठीक है 1750। नाउ दैट वी हैव टू कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, हमें जीएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जीडीपीएमपी हमने कैलकुलेट कर लिया, जीएनपीएफ हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए ग्रॉस से हमें ग्रॉस पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन का तो सर हमें यहाँ पे यूज करना ही नहीं है। डीपी से एनपी पे जाना है, यस प्लस एनएफआईए, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर हमें नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो इंटरेस्ट हम क्या कर देंगे, माइनस एनआईटी। हैव टू कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, तो हमें क्या करना है, जीडीपीएमपी माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए। कैलकुलेट कर लिया 1670, that will be all। तो ये हमने देखा कि एक ही आपके पास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसी क्वेश्चन को आपने यूज करके आपने यहाँ पे इनकम मेथड भी अप्लाई किया। थोड़ी पहले आपने देखा होगा कि इनकम मेथड को भी अप्लाई करके हमने कैसे कैलकुलेट किया कैसे नहीं किया, और इसी क्वेश्चन को यूज करके आपने एक्सपेंडिचर मेथड का अप्लाई करके अपने नेट इनकम को कैलकुलेट किया, सॉरी जो भी आपके पास कंपोनेंट था। अगर सिंपल नेट इनकम होता तो क्या करते, जीडीपीएमपी आ गया माइनस डेप आपके पास था ही, या तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन यूज कर सकते थे यहाँ पे। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, जो आपने प्रोसीजर पढ़ा है वही फॉलो करना, माइनस डेप माइनस एनआईटी एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए नेशनल इनकम। तो ये था आपके पास आपका पूरा प्रोसीजर कि आप नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो आपके कंफ्यूजन दूर हो चुके होंगे यहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब, और बिल्कुल जो भी आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह होती है, डाउट होते हैं, आप बिल्कुल बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इंस्टा आईडी वगैरह भी दे दूंगा कि अगर आपको वहां पे भी जो भी आप पूछना चाहते हो, आपकी कोई क्वेरीज वगैरह होती है प्रिपरेशन के दौर में, तो आप बेहिचक वहां पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास में।